हेलो प्यारे साथियों, जिन जिन बच्चों का एयरबैग लग चुका है या फिर जो बच्चे फेल हो चुके हैं, इनके रिजल्ट में फेल हो रहा है, इन पर बात करने वाले हैं कैसे इनका समाधान है और क्या इनका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आप लोग का अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो अगर आप लोगों का ईयरबैग लग चुका है तो भी बात करने वाले, अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो उसमें जानते ही हो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को। उसमें मार्कशीट में शो होने लगता है, फिर कहीं पर भी जाएंगे, कहीं उनका प्लेसमेंट होगा या फिर कंपनियाँ वगैरह में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे तो उनका मार्कशीट वगैरह देखेंगे तो उसमें से उनको बड़ी मतलब मार्कशीट पे अगर शो हो जाएगा इस तरीके से कोई भी बैग वगैरह तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो बात करते हैं कि आप लोगों का फेल मतलब कब ईयर बैग लगता है, यानी कि फेल कब हो जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि आप लोगों का जो भी बैग रहता है, अगर मान लिया पूरा ईयर मिला करके, ठीक है, पूरा ईयर मिला करके कोई भी पिछला बैग नहीं रहना चाहिए। अगर मान लिया पिछला बैग भी है तो वो भी काउंट हो जाएगा उसमें। तो 4 बैग से ज़्यादा, यानी कि अगर मान लिया 5 बैग है आपका, अगर 5 बैग है किसी स्थिति में तो आप लोग का ईयर बैग लग जाएगा। अगर 5 बैग है तो ईयर बैग वो काउंट कर लिया जाएगा। वो अगर पिछला बैग है, अगर मान लिया सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर का मैथ या फिर क्या कहते हैं, मैथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर फर्स्ट ईयर में कोई भी बैग अभी रह गया है और आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर में भी 3-4 बैग आ गया है, टोटल 5 बैग हो गया है, तो आप लोगों का वो भी काउंट होगा, मतलब 5 बैग अगर हो गया ईयर बैग लग जाएगा और यहाँ पर फेल से होने लगेगा। इसका समाधान बताते हैं। सबसे पहले इनका रिजल्ट देख लीजिए, और यहाँ पे इनका जो है इसमें बैग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें बैग लगा हुआ है और इसमें बैग लगा हुआ है, इसमें बैग लगा हुआ है, 2-3 जगह इनका बैग लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी जब 5 सब्जेक्ट में टोटल बैग लग जाता है तभी ईयर बैग काउंट होता है। और एक बैग यहाँ पे जो पिछला वाला था, तो ये 3-4-5 बैग टोटल हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो है ईयर बैग लग चुका है। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका ईयर बैग लगा हुआ है, 4-5 मतलब जो है सब्जेक्ट हैं जिनमें फेल हो गए हैं, इसी वजह से इनका ईयर बैग लग चुका है। और यहाँ पर इनका मार्कशीट टोटली एकदम बर्बाद हो चुका है, फेल लिख उठा है। तो ये उनकी हालत से जाकर के पूछिए, बड़ी मतलब उन लोगों के मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे कैसे क्या होगा आगे चल के, मतलब कैसे क्लियर होगा। तो इसका समाधान एक ही है, आप लोग का रीचेक फॉर्म डालिए। अगर मान लिया जिसमें से ये इन सभी का जो भी इनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो तो ये रीचेक फॉर्म डालें, ठीक है, रीचेक फॉर्म डालें और उसमें से रिवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में आ जाएगा, तो उसका फॉर्म डालें। उसके बाद इनका अगर मान लिया एक भी सब्जेक्ट में अगर ये पास हो जाते हैं तो इनको नेक्स्ट ईयर में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन प्रमोटेड विथ बैक यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अगर मान लिया एक भी बैक इनका क्लियर हो गया तो इनको आगे तो जाने दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, यानी कि एडमिशन हो जाएगा। बट ये है कि इनका जो भी है कि यहाँ पे प्रमोटेड विथ बैक लिख करके आएगा और इनको नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर मान लिया किसी कारणवश इनका नहीं निकलता है या फिर कोई दिक्कत आती है तो इनको दोबारा से जो जिस ईयर में ये होंगे, मान लिया सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में ही इनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बस एकमात्र समस्या है सोल्यूशन कि रीचेक फॉर्म डालें। अगर रीचेक फॉर्म में एक भी सब्जेक्ट क्लियर हो गया, जैसे 4 से जितने भी ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगा है, अगर 4 से ज़्यादा मान लें 5 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो एक बैक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करके वो सभी बैक पेपर दे करके आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया किसी भी सब्जेक्ट का मतलब बैक नहीं क्लियर हुआ, 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। सेकेंड ईयर यानी कि उसी ईयर में दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है और या फिर आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, जैसा आपकी मर्जी गए। और यही है कि जितने बच्चों का अगर मान लीजिए ईयर बैग लग चुका है, मेरे हिसाब से रीचेक फॉर्म डाल दीजिए। अगर रीचेक में आप लोगों का क्लियर हो जाता है, 6 सब्जेक्ट में भी बैग लगा, अगर मान लो 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो 4 सब्जेक्ट में आ जाएंगे, वो आपको ईयर बैग काउंट नहीं होगा, प्रमोटेड विथ बैग लिख करके आपको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसके बाद आप बैग पेपर दे करके उसको पास हो सकते हैं। हालांकि ये जो बच्चे थे बैग पेपर दिए हुए थे, लेकिन इनका जो भी है बहुत ही ख़राब रिजल्ट इस बार आया हुआ है। तो इसमें कर ही कह सकते हैं, जिस तरीके से पेपर होगा उसी तरीके से पेपर बनेगा, उसी तरीके से बच्चे देंगे और उसी तरीके से जांच भी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे बैग क्लियर करना है, कैसे ईयर बैग जो है हटाना है अपना। तो यही है कि रीचेक फॉर्म डाल दीजिए, अगर निकल जाता है तो ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रमोटेड विद बैग से। और बाकी इसका कोई सोल्यूशन अन्यथा नहीं है। अगर कोई कॉल या मैसेज आता है कि पैसे दे दीजिए पास कर देंगे, तो ये सब फ्रॉड रहता है, इस चक्कर में मत पड़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।